हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर एजुकेशन मोड का मतलब क्या होता है, लाइसेंस मोड का मतलब क्या होता है, मतलब नेटवर्क वाले रजिस्ट्रिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है, एक्टिव न्यू लाइसेंस का मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर कंपनी बनाना, कि आप टैली प्राइम में कंपनी कैसे बना सकते हैं, कंपनी को शट कैसे कर सकते हैं, कंपनी को दोबारा से रीओपन कैसे कर सकते हैं, या जो भी कंपनी आपने बनाई है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर टी हमने दिया है, टी पे आप बटन प्रेस करेंगे तो एजुकेशन मोड पे आप यहाँ पर आ जाएंगे। सेम काम आपको यही करना है। अगर आप में भी पहले से ही कंपनी बनी है तो आपको यहाँ पर देखें एक ऑप्शन मिलता है F3। कौन सा ऑप्शन मिलता है? F3 मिलता है। आप तो F3 पर मैं तो माउस से क्लिक कर देना है, या आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे तो आप कंपनी ऑप्शंस पर आ जाएंगे। अब आपको पहला काम यहाँ पर क्या करना है, एक कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको आ जाना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर। ऊपर आप देखें डाउन एरो या अप एरो का यूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे जाने के लिए ऊपर जाना है तो अप एरो, नीचे आना है तो डाउन एरो। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे टैली में, आप उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड का यूज़ करना शुरू करें यहाँ पर, तभी आप टैली में एक अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अप एरो से हम आ जाते हैं क्रिएट कंपनी ऑप्शंस पर आना है और एंटर की आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर कंपनी नेम आता है। यहाँ कंपनी डेटा पाथ में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। यहाँ पर आता है कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी नाम आप देना चाहें अपनी कंपनी का, नाम को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया शिवम मेडिकल स्टोर। हमने एक अपनी कंपनी का नाम दे दिया। मेलिंग नेम हमारा सेम वही होता है। यहाँ पर एड्रेस है तो एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया गोमती नगर लखनऊ। तो जो भी एड्रेस आपका हो वो एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर कुछ और एड्रेस में आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे फिर यहाँ पर स्टेट आता है। स्टेट, जिस भी स्टेट की आपकी कंपनी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से है तो यहाँ पर यू बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर दो नाम मेन हाईलाइट हो जाते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आपको डाउन एरो बटन यहाँ पर प्रेस करना है। कौन सा बटन? डाउन एरो बटन आपको प्रेस करना है। आपको आ जाना है उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पर। इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर दें कि यहाँ पिन कोड यहाँ का क्या है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। वेबसाइट है कंपनी की तो आप वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रख देना है कि फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है। तो 1 अप्रैल 2024, और जब से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तभी से हमने एंट्री करना शुरू किया, तो दोनों डेट आप सेम ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल इसलिए है क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर अप्रैल वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अभी हम जब है यहाँ पर जो डेट आज की है यहाँ पर मान के चलिए 15 अक्टूबर 2024 है, तो 15 अक्टूबर 2024 यहाँ पर डेट है। तो इस डेट के हिसाब से हमारा जो अभी फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल वाला 24 वाला फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025 तक हमारा सेम फाइनेंशियल ईयर ही चलता रहेगा। आपको फिर एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर एंटर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स के लिए ऑप्शन आता है। तो अगर आपको कुछ ऑप्शन यस करना है तो इनको यस करना हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर अभी खाली एंटर एंटर, जैसे जीएसटी वाला ऑप्शन दिया आप नो कर दें, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे तो आप देखें यहाँ पर आपके नाम से कंपनी बन के आ गई। जैसे हमने शिवम मेडिकल स्टोर दिया था, आपने जो भी नाम दिया होगा वो उस नाम से कंपनी यहाँ पर बन के आ जाएगी। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे बनाना है। फिर से देख लें कंपनी बनाने के लिए कैसे करना है। आपको F3 बटन प्रेस करना है फंक्शन की से। उसके बाद आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया श्रीवास्तव हार्डवेयर शॉप। फिर यहाँ पर आपको मेलिंग नेम सेम वही है, एड्रेस हमारा सेम वही एड्रेस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गोमती नगर लखनऊ। यहाँ पर स्टेट में आप यू प्रेस करें, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपको एंटर 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 करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भी देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपनी कंपनी में पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कॉन्फ़िगर। आप देखें सबसे नीचे यहाँ पर कॉन्फ़िगर आता है, या आप F12 की भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड का, यूजर एक्सेस कंट्रोल। यूजर एक्सेस
कंट्रोल, यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आपको यस करना है। एंटर करके यहाँ पर देखें आ जाता है सिक्योरिटी, आप यहाँ पर यस करें। यूजर नेम जैसे हमारा नाम शिवम है तो हमने शिवम लिख दिया। पासवर्ड में हमने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, फिर 1 2 3 लिख दिया, देन एंटर 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 एंटर। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है यूजर नेम, तो यूजर नेम में हमने क्या दिया था, शिवम दिया था। पासवर्ड में हमने 1 2 3 दिया था, तो 1 2 3 जैसे ही हम लिखेंगे तब जाके हमारी कंपनी यहाँ पर ओपन होगी। फिर आपको एंटर एंटर करना है, यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, एंटर एंटर करके आपको यस करा देना। तो इस तरह से आप कंपनी बना सकते हैं। और आपको कंपनी में पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपनी कंपनी को सेट कर देते हैं, दोबारा कोई भी ओपन करेगा तो उसको पासवर्ड पता होना चाहिए। जैसे आप जीमेल पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पर, सेम काम वही टैली में भी। अब मान लीजिए हमें इन कंपनीज को सेट करना है, बंद करना है, तो हम बंद कैसे करें। सेट करने का मतलब यहाँ पर हमेशा के लिए डिलीट करना नहीं होता है। जैसे हमारी मान लीजिए कोई शॉप है, तो शॉप में हम सुबह ओपन करते हैं, शाम को बंद करके, अगर ना बंद करें तो सारा डेटा हमारा चला जाएगा, मतलब सब अपने हिसाब से सामान वगैरह चोरी हो जाएगा। सेम काम आपका टैली के अंदर है। टैली के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो आपको कंपनी ओपन करना है, शाम को जाते समय आपको अपनी कंपनी बंद कर देना है, जिससे दूसरा कोई भी व्यक्ति आकर उसमें डिलीट वगैरह ना कर पाए या चेंजेस ना कर पाए। अब हमें कंपनी सेट करना है, तो सेट करने के लिए कैसे करना है, आप यहाँ से भी F3 करके जा सकते हैं, या आप देखें यहाँ पर एक कंपनी फीचर्स नाम से आपको दिया है, या आप शॉर्टकट ये देखें जहाँ पर आपको सिंगल लाइन मिलती है, इसका मतलब ऑल्ट होता है। जहाँ पर भी आपको आगे टैली में आप पढ़ेंगे आपको डबल लाइन मिलेगी, उसका मतलब कंट्रोल होता है। मतलब जहाँ पर सिंगल लाइन है उसका मतलब ऑल्ट है, जहाँ पर डबल लाइन है उसका मतलब कंट्रोल है। तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ ये बटन हम जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पर किस पे हम क्लिक कर देते हैं, कंपनी वाले पर। आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन देता है सेट का, जैसे हम सेट पर एंटर करेंगे तो हमारी जो भी कंपनी यहाँ पर ओपन है सब आ जाएंगी। एंटर करेंगे तो सेट हो गई। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सेट, तो आप देखें यहाँ पर ये वाली भी सेट कर दें। कंट्रोल F3 प्रेस करें तो ये भी हमारी आ गई, इसको भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपनी कंपनीज को सेट करना है, तो बंद करना है, तो आप बंद कर सकते हैं। अब आपको दोबारा से रीओपन करना है तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी की लिस्ट आ जाती है। आपके पास जितनी भी कंपनी है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट पर ले आएगा। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर ओपन करना है शिवम नाम की कंपनी, तो ओपन हो गई। फिर से दूसरी कंपनी ओपन करना है तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F3। तो आपको ऑल्ट बटन F3 बटन यहाँ पर प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पर आ जाना है, मान लो श्रीवास्तव हार्डवेयर शॉप। अब इसमें हमने पासवर्ड दिया था, तो पहला काम हमें यूजर नेम पासवर्ड देंगे तभी हमारी कंपनी ओपन होगी। यूजर नेम हमारा यहाँ पर क्या था, शिवम। ध्यान रखिएगा स्मॉल कैपिटल का भी इशू रहता है। पासवर्ड हमने 1 2 3 दिया था, फिर ये भी कंपनी हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी अगर ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं, मतलब आप सेट कर सकते हैं कंपनी ओपन करना है तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। फिर मान लीजिए आपको अपनी कंपनी को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए अल्टर का ऑप्शन आता है, मतलब अगर आपको चेंजेस करना है या डिलीट करना है, दोनों ही काम के लिए अल्टर ऑप्शन आता है। जैसे शिवम नाम की कंपनी, हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, उत्तर प्रदेश या कुछ और कर सकते हैं। वेबसाइट में मान लो हम यहाँ पर लिख दें SS, कुछ भी यहाँ पर हमने एंटर कर दिया, एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना। आप देखें वहाँ पर SS आपको लिखा हुआ मिलेगा, मतलब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको इस कंपनी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है Alt+D होती है। क्या होती है, Alt+D। Alt+D आप प्रेस करें, पूछेगा यस, फिर से आर यू श्योर, यस, तो ये कंपनी यहाँ पे डिलीट होगी। इसको भी हमें डिलीट करना है, श्रीवास्तव हार्डवेयर शॉप। फिर से हम यहाँ पर आएंगे, या ऑल्ट के आप कर दीजिएगा, अल्टर्स पे जाना है, फिर से आपके सामने कंपनी ओपन होकर आ जाएगी। Alt+D बटन आप प्रेस करें, देन एंटर, देन एंटर। 2 बार आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप टैली में अपनी कंपनी को डिलीट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाना है, कंपनी को सेट कैसे करना है, कंपनी को रीसेलेक्ट कैसे करना है, या कंपनी को डिलीट कैसे करना है। बहुत ही डिटेल्स में हमने आपको समझाया है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उनमें आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है। जितने भी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते जाए इन सब की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको टैली सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।